नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में सिंह राशि के बारे में। सितंबर 2022 का ये महीना सिंह राशि वालों के लिए किस प्रकार व्यतीत होने वाला है, क्या क्या खुशियाँ, क्या क्या सौगात लेकर आया है ये महीना आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सिंह राशि के जातक अपने बेहद स्वभाव से ईमानदार और कुशल नेतृत्व क्षमता से युक्त होते हैं। वे अपनी अलग छवि से लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करना भली भांति जानते हैं। ऐसे में वर्ष 2022 का सितंबर का महीना सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अनुकूल फल देने के योग बनाएगा, क्योंकि माह के उत्तरार्ध में आपके दशम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में स्थित होते हुए आपको इस माह करियर में अच्छे अवसर देने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही लाल ग्रह मंगल का भी आपके 10वें भाव में स्थित होना और आपके चतुर्थ भाव को दृष्टि करना आपको अपनी आमदनी में वृद्धि करते हुए वाहन प्राप्ति के योग बना रहा है। इससे नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर दूसरों से जमकर सराहना मिलेगी। साथ ही अन्य लोग आपकी समझ के चलते आपसे सुझाव लेते दिखाई देंगे। व्यापारी जातक भी इस माह मार्केट में ग्राहकों को लुभाने और उन्हें संतुष्ट रखने में सफल होंगे। हालांकि छात्रों के लिए समयावधि मिश्रित परिणाम लेकर आ रही है। इस समय आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपको शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन देने में मदद मिल सकेगी। हालांकि शनिदेव की दृष्टि गुरु बृहस्पति पर 8वें भाव में होने से उन्हें अपना ध्यान पढ़ाई की ओर केंद्रित रखने में कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने साहस और आत्मविश्वास को बनाए रखें और बड़ों या शिक्षकों की मदद से आने वाली परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। इस समय सूर्य देव की कृपा जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को अनुकूलता देने का कार्य करेगी, तो वहीं सूर्य और शुक्र का एक साथ आपके प्रथम भाव में युति करना भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त होने के योग बना रहा है। पारिवारिक जीवन में भी आप इस माह मिलेजुले फल हासिल करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र देव का आपके दूसरे भाव में विराजमान होना यूं तो इस माह आपको अपने परिवार के लोगों का सहयोग देने में मदद करेगा, परंतु शनि और मंगल की दृष्टि से घर परिवार में आपका अपने गुस्से में बढ़ोतरी के कारण कुछ विवाद संभव है। अब बात करें सिंह राशि के प्रेम संबंधों की, तो ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस माह गुरु बृहस्पति, शुक्र और सूर्य देव की आपकी राशि के विभिन्न भावों में उपस्थिति और दृष्टि प्रेमी जातकों को कुछ समस्या दे सकती हैं। परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव का पुनः गोचर होगा, तब प्रेमी जातक अपनी समझ का परिचय देते हुए अपने रिश्ते में आ रही हर प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों को हल करने में सफल रहेंगे। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो भी ये समय आपकी वाणी में नकारात्मकता लेकर आएगा। इसके कारण आपके और जीवन साथी के बीच कुछ खटपट देखी जाएगा। ऐसे में साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान करते हुए आपस की हर समस्या को बातचीत के जरिए हल करें। धन पक्ष के लिहाज से सिंह राशि के जातकों को इस माह कुछ उतार चढ़ाव से दोचार होना पड़ेगा। वहीं स्वास्थ्य जीवन में इस माह शनि देव के आपके छठे भाव में विराजमान होने से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं संभव है, इसलिए आपको अपने खाने पीने की वस्तुओं का खास ख्याल रखना होगा और सही समय पर व सही मात्रा में अच्छा घर पर बना ही भोजन ग्रहण करें, अन्यथा आपको पेट और आंतों से संबंधित कोई समस्या संभव है। अब बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। सिंह राशि में जन्म लेने के कारण आप इंसाफ पसंद व्यक्ति होते हैं, जो अपने काम को पूरे अधिकार से करना पसंद करते हैं। इस महीने आपकी नौकरी में आपको शुभ फल मिलने वाले हैं, क्योंकि इस माह के उत्तरार्ध में आपके दशम भाव के स्वामी कन्या राशि में गोचर करते हुए आपके दूसरे भाव में स्थित होंगे, जिससे आपको अपने करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल करने में मदद मिलेगी।
साथ ही इस दौरान मंगल का आपके 10वें भाव में स्थित होना और आपके चतुर्थ भाव यानी सुख सुविधाओं व वाहन अत्यधिक के भाव को दृष्टि करना आपको भवन या वाहन प्राप्त होने का योग दर्शा रहा है। इससे आप दूसरों के बीच अपनी छवि बेहतर करते हुए कई लोगों को सलाह-मशवरा देते दिखाई देंगे। ये समय आपको अपनी आय में वृद्धि करने के भी कई अवसर देगा, क्योंकि इस दौरान आपके वेतन वृद्धि होने की संभावना अधिक रहने वाली है। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो भी ये समयावधि आपके लिए खासा अनुकूलता लेकर आएगी। इस समय आपको अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आप मार्केट में एक अलग पहचान बनाने में सफल हो सकेंगे। हालांकि इस दौरान आपके शत्रु भी सक्रिय होंगे, परंतु वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस समय जरूरत पड़ने पर किसी बड़े बुजुर्ग या किसी विशेषज्ञ की सलाह भी लेना आपको भविष्य में मुनाफा होने के योग बनाएगा। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टि यानी कि धन संपदा की। जीवन के लिहाज से यह माह सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। ऐसे में इस माह किसी को भी उधार धन देने से बचें और किसी भी निवेश में धन लगाने से भी परहेज करना ही आपके लिए इस दौरान उत्तम रहने वाला है। साथ ही वो जातक जो अपने धन को किसी बड़े निवेश में लगाने का सोच रहे थे, उन्हें भी अभी किसी भी बड़े निर्णय को लेने से बचना होगा। यदि निवेश करना बेहद जरूरी हो तो किसी बड़े या विशेषज्ञ से सलाह-मशवरे के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचें। साथ ही आपको अपनी सुख सुविधाओं पर भी अपना धन खर्च करने से बचने की सलाह दी जाती है। बात करते हैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात की जाए तो यह महीना सिंह राशि के जातकों को सेहत से जुड़े कुछ मिले-जुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस माह शनि देव अपनी ही मकर राशि में गोचर करते हुए आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, जिसके परिणामस्वरूप आपको अपच, एसिडिटी, गैस आदि की कुछ परेशानी रह सकती है। साथ ही जिन जातकों को पुरानी कोई जोड़ों में दर्द की समस्या थी तो वो भी इस माह पुनः आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसे में इस दौरान ज्यादा से ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खासतौर से वो जातक जो पहले से ही किसी बीमारी से परेशान है, उन्हें इस समय घर पर ही अपनी समस्या का इलाज करने की जगह किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होगी। अन्यथा छोटी सी दिखने वाली ये समस्या आगे चलकर किसी गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। बात करते हैं इस महीने प्रेम और विवाह अगर आप करने जा रहे हैं या लव मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो उस बारे में। वैवाहिक सिंह राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो सितंबर का महीना आपको प्रेम संबंधों में शुभ परिणाम देने वाला है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि के 8वें भाव में उपस्थित होंगे और साथ ही प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी इस अवधि में आपके प्रथम भाव में सूर्य के साथ युति करेंगे। इसके परिणामस्वरूप प्रेमी जातकों को अपनी लव लाइफ में महीने के शुरुआत में यूं तो कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। आशंका अधिक है कि ये समस्या आपके स्वभाव में आए क्रोध के कारण हो, इसलिए शुरुआत से ही अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव पुनः अपना गोचर करते हुए आपके प्रथम भाव से निकलकर आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो परिस्थितियों में कुछ सुधार आने के योग बनेंगे। इससे आप अपने स्वभाव में आए सही बदलाव कर अपने प्रियतम को मनाने का हर संभव प्रयास करते दिखाई देंगे। हालांकि प्रेम में पड़े वो जातक जो लंबे समय से किसी रिलेशन में हैं, उन्हें ये माह अच्छा अवसर देगा, जिससे वे प्रेमी के साथ अपने विवाह की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो इस समय आपके सप्तम भाव पर सूर्य का प्रभाव आपकी वाणी में नकारात्मक लेकर आएगा। इससे आप गुस्से में आकर कुछ गलत भाषा या शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके कारण आपको बाद में पछताना भी पड़ेगा।
इसलिए ऐसा कुछ भी करने से बचें और अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालते हुए अपने साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने की कोई अच्छी व रोमांटिक योजना बनाएं। अब बात करते हैं परिवार के अंदर आप किस तरह से रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय आपके लिए थोड़ा मिलाजुला ही रहने वाला है, क्योंकि शुक्र देव महीने के पूर्वार्ध में आपकी ही राशि में रहेंगे और उसके बाद उत्तरार्ध में अपनी नीच राशि कन्या में बुध के साथ गोचर करते हुए नीच भंग राजयोग बनाएंगे, जिससे आपको अपने परिवार के लोगों का सहयोग मिलने की संभावना बनेगी और परिवार की आर्थिक उन्नति भी होगी। साथ ही आप उनकी मदद से घर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी पूरी तरह सफल रहेंगे। ये समय आपको घर पर परिजनों के साथ समय व्यतीत करने के लिए भी प्रेरित करेगा। इससे आप उनके निजी जीवन में चल रही अलग अलग परिस्थितियों से अवगत हो सकेंगे। हालांकि इस माह मंगल की दृष्टि भी आपके परिवार के भाव पर होने से आपको घर परिवार में कुछ विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में घर या किसी सदस्य से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय को अकेले लेने से बचें और परिवार में सदस्यों से सलाह-मशवरा लेने के बाद ही किसी भी कार्य को करें या किसी निर्णय पर पहुंचें। इसके अलावा इस माह आपको घर पर रहते हुए अपने गुस्से पर काबू रखने की भी अधिक जरूरत होगी, अन्यथा आप न चाहते हुए भी घर के सदस्यों को कुछ गलत बोलते हुए उन्हें जान लेते हैं उपाय क्या क्या करने हैं आपने इस महीने। रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य देव के मंत्रों का जप करें। अपने वजन के बराबर गेहूं का गरीबों व जरूरतमंदों में दान करें। नियमित रूप से अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं।